राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप रियाणा और मैं संदीप धनोता। स्वागत है आज के कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। आज आप नरवाना हल्का के करमगढ़ गांव के अंदर पहुंचे हैं। और साथियों, आप लोगों ने बेरा कि चुनाव आयोग ने जो डेट क्लियर कर दी चुनाव की, और इसी बीच लगातार अपना सर्वे चल रहा है। और करमगढ़ के गांव के लोगों से पूछांगे कि अब की बार किस चेहरा ने देखना पसंद करेंगे, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार ने देखना पसंद करेंगे, और नरवाना का जो विधायक बनेगा उसमें किस व्यक्ति को ये चुनना चाहे है जी। तो फिलहाल सारे गांव के लोग यहाँ पे बैठे हैं। गांव के तो सारे गांव वासियों को राम राम नमस्कार बेचारे। तो बातचीत करांगे कि गांव के सभी अलग अलग पार्टियां तो होगी तकरीबन में जाने, एक पार्टी का तो नहीं कोई भी, वो तो इनका मन की बात है। हाँ हाँ। तो आपके मन की बात लेने खातर आप आज आए हैं। तो रविंद्र भाई, आप वैसे भी एक गांव के चुनिंदा हुए व्यक्ति हो, जिसने मतलब ब्लॉक समिति के पद पर आप बैठे हो के कुछ मोल सब की बार गांव का लगा है। देखो, जैसे लोकसभा का चुनाव था अभी 5वें महीने में, तो हमारे गांव का तो पहले रुझान हुआ करता, पहले ही इनेलो पार्टी का। ये शुरू से ही गांव इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनेलो पार्टी ने सरकार आई, तकरीबन कुछ से इतना विशेष काम नहीं हुआ। लेकिन जो अब 10 साल पहले इनेलो पार्टी का जो अपने विधायक थे, अपने पृथ्वी लंबरदार, और उसके बाद राणा सुरजा खेड़ा, तो इतना कोई भी विधानसभा में मतलब नरवाना में कोई काम नहीं हुआ। और अब की बारी हम तो यही चाहते हैं कि मतलब सरकार तो आए तो कांग्रेस की आए। हम तो कांग्रेस की तरफ से हम चाहते हैं कि अब की बारी कांग्रेस सरकार बने और 36 बिरादरी को लेकर एक साथ चले। अच्छा, कांग्रेस के अंदर भी जो 44 कैंडिडेट है जो नॉमिनेशन करते हैं, तो यह तो नहीं 44 के 44 पर, तो 44 मतलब किस साइड देखना पड़ेगा जो है नरवाना विकास। देखो, चेहरा तो ये तो हाईकमान का डिसीजन है। हम तो जनता किस चेहरे में देखना पसंद करे। देखो, कोई तो सतवीर दलाल को देखना पसंद करती है, कोई विद्या रानी को, कोई प्रभा माथुर को, कोई प्रवेश धरोतिया हमारे बड़े गांव से है, वो भी बहुत अच्छा एक समझदार लड़का है। अगर उसको भी मिल जाती है तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि मतलब कि अगर उसको प्रवेश माथुर को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। मतलब आपका नजदीक का है? हाँ, तो नजदीक का भी है, शिक्षित भी है, समझता है। तो हम उसके ही पक्ष में हैं कि मतलब कि देखो, वोट तो देने जो विद्या रानी जो चाहे सतवीर दलाल जो, हम तो देंगे तो कांग्रेस को। लेकिन हमारा वैसे मतलब एक व्यक्तिगत हिसाब से मतलब कि मैं तो प्रवेश माथुर को मतलब कि विधानसभा का जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवेश माथुर है। आपकी बार मतलब कांग्रेस की तरफ इतना रुझान क्यों है? कांग्रेस का 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। नहीं, ये तो एक प्रोपगंडा है। बीजेपी सरकार ने तो अभी 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, इसने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर काम क्या किया है? भर्ती निकाली है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। बीजेपी सरकार बोलने की कुछ है, करने की कुछ है। तो इससे 36 बिरादरी का ताना बाना था जो वो खराब कर दिया बीजेपी सरकार ने। धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। तो बीजेपी सरकार को तो लोग पसंद नहीं करते। अब तो 36 बिरादरी के हर आदमी की आवाज है कि कांग्रेस सरकार आए, बदलाव जरूरी है हरियाणा में। हम तो आपका के कुछ विचार है जो भाई ने कांग्रेस में 44 कैंडिडेट है करीबन, मतलब जो कौन सा है, जो सतवीर है, जो विद्या रानी है, जो माथुर है, जो कौन सा भी है, कोई भी आ जाए, कोई भी है, मतलब रुझान कांग्रेस की टाइप। इनेलो तभी है उरा, कोई इनेलो से हो, जेजेपी से हो, बीजेपी से हो, कोई है आप में से कोई बस जिसकी विचारधारा ये हो हमारी अलग से हो इस तरह की। आपने क्या लगा जी कौन? मैं तो कम से कम 50 साल से इनसे जुड़े कांग्रेस पार्टी से। मैं जो भी आओ लेने विकास करे लेने हमारा तो उसमें खुश है। मतलब बीजेपी का कौन मान दे आप? बीजेपी कदे भी नहीं हमने वोट नहीं दिया, हमने कदे भी नहीं बीजेपी का। आपकी क्या कुछ राय जी, आप मतलब किसने देखना चाहो? आप तो सतवीर है, जो विद्या रानी है, जो कौन सा है, जो कांग्रेस की तरफ है। अल्लाह के टिकट कौन सा नब की में मिल सके? टिकट के पता लग गया जी कौन सा ने है, एक मान ने देने हो तो सतवीर ने देवे के विद्या रानी ने देवे बाकी थी प्रवेश माथुर ने देवे, वो तो हाईकमान पे बात है। बीजेपी से खफा क्यों है अब की बार लोग? बीजेपी ने कराया कुछ नहीं, सार्वजनिक काम तो कौन करे, पर्सनली नहीं करे, कुछ नहीं कराया। बिना पर्ची बच्चे लगे हमारा तो को लग गया नहीं, लग गया हम तो कांग्रेस की तरफ है तो कोई आओ। कांग्रेस अगर किसी को टिकट दे, हाँ किसी टिकट तो कांग्रेस का एक ऐलान भी है भाई, 2 बार जो हार गया उसने टिकट दिया, तो अगर विद्या रानी को टिकट नहीं मिलती मान के चलो। और भी है, सतवीर है, जो करे प्रवेश माथुर है,
हिंदी में भी उनकी नहीं देंगे जी, परमा माथुर होगी उनकी दे तो देंगे। मतलब आपका फैसला ये है कि अगर कांग्रेस किसी को टिकट दे हम उसी के साथ हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं भी मतलब हमारी पार्टी सभी हलकों से टिकट चुनाव लड़ेगी। तो दुष्यंत को लेकर के लगा है जिसने उसने वो कहा है कि बार बार इंटरव्यू में कहने लग रहे हैं भाई मैंने 75% इलेक्शन तो सारे लड़ेंगे अपने अपने उस पर, चटाला भी लड़ेगा, यो कहना इसका दुष्यंत भी लड़ेगा, अजय और पार्टियों में भी लड़े इलेक्शन, तो इलेक्शन का तो सभी लड़ेंगे। और युवा भाई बैठे हैं उनसे पूछते हैं। है। विक्रम विक्रम के कुछ लगा है अब की बार कौन मतलब नरवाणे की कमान किस हाथ में देखना चाहो आप? कांग्रेस कांग्रेस ही क्यों? अच्छा ये फिलहाल मौके के जो अपने विधायक हैं जो रामनिवास सुरजाखेड़ा वो अभी तक किसी पार्टी में नहीं है, जेजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर कांग्रेस से वो आ जाए या फिर नेल्लो से आ जाए या फिर बीजेपी से वो कहने में बीजेपी से भाई उसकी विधायक रहने हुए उनकी छवि किस तरह लगे हुए जो काम सार्वजनिक उन्होंने करवाए उसके प्रति वोट मिल सकता ना उतने को नहीं मिलते क्यों? काम ही नहीं करे होती आए नहीं परला परला गाना करे गए उन्होंने देखे को नहीं होती लगे महादेव प्रवेश माथुरा तो देगा इतनी मिल जाए टिकट बहुत अच्छी बात है इतनी देवा। और भी साथी हिंदा बातचीत कराई भाई के कुछ लगा है रुझान के लगा है अब की बार हरियाणा के बात कर लें या फिर अपने नरवाना हल्के की बात कर लें? भाई माँ मैं 70 साल तक इसके वोट हैं इनेलो के, तो मैं भी खड़ा कांग्रेस का दूँ भाई। क्यों ये के मतलब वजह भाई सरकार कांग्रेस ही क्या होगी खड़ा इनेलो की आने मतलब कांग्रेस की लहर चल रही है या बात है या फिर नहीं लहर इनेलो तो भी मन उतर गया भाई इनेलो तो मन उतर गया, आंधी तो है नहीं सत्ता में, तो वोट देने का क्या फायदा है। तो अगर इनेलो देंगे तो बीजेपी तो जाओगा वोट, तो भाई खड़ा कांग्रेस ही जिताऊंगा। इनेलो तो वोट दोगे तो बीजेपी के क्यों जाओगा ये बात आपने क्यों कही? भाई साहब देखो इनेलो जितना तो है नहीं, तो वोट खराब होगा। अगर कांग्रेस का साथ लागेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, अगर इनेलो देंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी और बीजेपी का एक आपने कहा वोट। इनेलो का तो वर्कर न्यू कर दा कि कई बार चोट लग जैसे खून भी आ रहा है शिकायत अब की बार, लेकिन इनेलो का वर्कर न्यू ऊपर पलट गया। भाई साहब 36 साल के हो गए लोग तो अपना हाथ कुछ कर नहीं भाई उनकी। अच्छा अच्छा यार लोगों होने की कुछ उम्मीद भी नहीं है। या थ्योरी बनी हुई है खुद अपने आप भाई इनेलो का वोट बीजेपी को ही जाएगा या फिर मतलब बीजेपी थी भाई, मगर इनेलो लग डाल दिया तो फिर वो पिछली बार जेजेपी ने दिया था वो बीजेपी ने दे दिया तो फायदा क्या लगे वहां दे तो उसका उसने इनेलो था अलग बैठता बंदा तो जरूरी था उसको लगना वहां वोट इनेलो दिया ना कि बीजेपी का उनकी कर लिया तो उनकी मर्जी भाई नहीं देते काला तो केला के काली हरियाणा के अंदर कांग्रेस कांग्रेस आओगे भाई 100% आओगे क्लियर बहुमत आओगी। अच्छा आपने क्या लगा जी अब की बार अपने नरवाणे का जो विधायक बने कौन बने कौन सी पार्टी से बने? कांग्रेस पार्टी से बड़ा भाई साहब प्रवेश माथुर विरोधी से प्रवेश माथुर ही क्यों? 44 है क्योंकि भाई साहब हमारा नजदीकी भी है, शिक्षित भी है, काम करने वाले भी भाई बात है, हर बात समझे भी हो आंधे बात में। अच्छा जो मौके के विधायक हैं उनके विकास कार्यों को लेकर के कुछ कहना राम निवास के हमारे 11 लाख था गए वोट गया था एक पंजीन दे कुकर वोट देवांगे हाँ 11 लाख की था बोल गया एक पंजीन दे मर मस्जिद के बोल गया था उसका पैसा दिया नहीं। गांव में आपका कोई विकास नहीं कोई विकास नहीं है जी भाई बात है झूठे ला रहे हैं भाई बात है। विकास की तो बतावा जड़ी कांग्रेस जी आपके हम सारे कांग्रेसी में बैठे हैं सारे के वोट देके देख लिए सभी के वोट देके देख लिया हमने। हाँ कांग्रेस की भी तो पहला देख कांग्रेस का भी पहला देके देखा होगा है ना कांग्रेस का कौन दिया पे जाएंगे पहला किसके दिया पहला इन लोगों ने दे लिए जेजेपी के उसके लेकिन अब की बार जेजेपी वाला के दे लिए मन बना दिया। तो साथियों एक बात और बताना चाहूंगा भाई भाई ने बताया कि हर कम्युनिटी का लोग बैठे हुए मतलब हिंदू भी है मुस्लिम भी है दलित भी है भाई साहब ने बताया और सारे सुलझे हुए इंसान बैठे हैं। तो ये नहीं है कि भाई ये एक तरफ के बैठे हैं जिसकी जो इच्छा है वो बताने लग रहा है। और ताऊ जी से बात करें आपने क्या लगा जी अब की बार कौन किस चेहरे में आप देखना चाहोगे? चेहरा कोई भी हो सरकार कांग्रेस की आ रही है कांग्रेस को ही वोट देना चेहरा कोई भी चेहरा कोई भी इसका वो हाईकमान देखना है कौन ज्यादा संघर्षशील है या कौन सीट निकाल सके वो टिकट देना हाईकमान का काम है हमारा काम है वोट देना हमें कांग्रेस को वोट देना। इनेलो तो गोल्डन हल्का मान्या कर दी इनेलो नरवाणे ने लेकिन अब के बार इनेलो से क्यों खफा होगे लोग? इब की बार क्यों इस तक पिछली बार तो हो रहा खपा तो क्योंकि पार्टी टूट गई
जब अपनी पार्टियों का संगठन नहीं बचा पाए, नहीं वो राज्य ने क्या बचाओगे। तो धर्मवीर जी हैं, उनका भी बातचीत रही बात, करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी अच्छी नहीं थी, शुरुआत में बहुत अच्छी थी, कुछ काम बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे करे हैं। बच्चे पढ़ने लग गए, नौकरी में शुरू में पारदर्शिता आई थी और अच्छे काम भी करे थे। इस तरह चल रहे तो मतलब आ रही कौन थी, लेकिन लास्ट के टाइम में है फिर गलत मैच की बीजेपी ने। वह पीछे जो कांग्रेस में थी ना पर्ची खर्ची, वह फिर चालू होगी थी इसमें। और जब वह नहीं हुई तो जितनी भी वैकेंसियां में आधी अधूरी लटक का बच्चों का मनोबल फिर टूट गया। बीजेपी थी अच्छे काम करे शुरू में, और यो नौकरी का हिसाब तो बहुत अच्छे करे है, पढ़ने लग गए थे बच्चे। लेकिन इसने एक काम बहुत बुरा किया, मतलब धर्म पे, जाति पे, अमीरी गरीबी पे, सारा देश इसमें पूरा देश में लड़ाई करवा रखी है। बंट रहे हैं, को जाति पे बंट रहे हैं, को धर्म पे बंट रहे हैं, को अमीरी पे, को गरीबी पे, को बाहर पे, को भीतर पे। और आज भी देख लो चाहे इनके सारे व्यू निवाण लग रहे हैं, मतलब लड़ाई वाले। अच्छा, जिस प्रकार का आप लोगों ने शायद मन बना रखा है कांग्रेस ने बोलते, मैंने नहीं लगता अब की बार भी कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे कहीं दिखे इसमें। बनू रणदीप सुरजाला, शैलजा या फिर हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो बीजेपी पारो पार लिखड़ जाए। लिखड़ भी सकता है वो, तो फिर जो पार्टी है ना अभी पुरानी पार्टी है, वो तो इसलिए देखना है भाई। बीजेपी थी तो जीत, मतलब पब्लिक का मन बना रखा है कांग्रेस को लेके आने का। अगर बीजेपी जीतेगी नहीं तो पब्लिक के कारण कौन जीतती, वो कांग्रेस की फूट के कारण तो बोले जीती है। कांग्रेस में फूट होगी जो एक नहीं हो, इनके हिसाब से टिकट नहीं बांटी, आपस में नहीं रहेगा ही नहीं, फिर तो चाहे मतलब बीजेपी आ जी, नहीं तो लोगों की सोच यह है भाई कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। ऐसा कह रहे, इसमें कोई शक नहीं, मतलब भाई जो मतलब आपस में फूट रहेगी नहीं तो बीजेपी भी ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी एकता दिखानी पड़ेगी। धन्यवाद आपका। धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर तब पूछाएं सोशल वर्कों में और सामाजिक वर्कों की बात करा पे हमेशा आगे रहे, चाहे आपके काम हो, चाहे सोशल वर्क की बात हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने की बात हो। धर्मवीर जी के लगे है अब की बार रियल में जो गांव का माहौल है, कितने परसेंट जो यहाँ पे बैठे तकरीबन सभी ने कांग्रेस का कहा है, लेकिन आपके हिसाब से तकरीबन कितने परसेंट गाँव मतलब किसकी तरफ झुकता थी? देखिए, पहले तो संदीप हरियाणा और संदीप दनोता दोनों और इनके चैनल को मैं गांव करमगढ़ की तरफ से भी राम राम करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ। इसके बाद जैसा कि माहौल बन रहा है, सुनते हैं भाई कांग्रेस की तरफ थोड़ा माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा दिन प्रतिदिन। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, चाहे विधायक हो, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हो, चाहे पंचायत का मेंबर हो, वार्ड का मेंबर हो, जो भी मेंबर बनता है उसकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए भाई। जो कोई वार्ड का मेंबर है तो वार्ड की समस्या को जोरदार तरीके से उठावा है भाई। विधानसभा का मेंबर बने तो विधानसभा में भी अपने हल्के के हर गांव की समस्या ने जो सार्वजनिक समस्या, उस समस्या को विधानसभा में उठवावे। और यदि वो विधानसभा में ना माने, विपक्ष में भले ही हो चाहे ना माने, तो इतनी ताकत होनी चाहिए उसके अंदर भाई वो आंदोलन भी करने की हिम्मत हो उसमें, जैसे कि बलराज कुंडू ने किया, आप सबके सामने है। तो जब पार्लियामेंट का मेंबर हो, अपनी ये बहन कुमारी शैलजा बनी हुई है, अब ये सरसा से लेकर के पूरा हल्के को क्रॉस करती हुई जावा, इसको ये पता हो भाई हल्के में समस्या क्या है, लोग क्यों परेशान है, तो उसकी वहां उठावा जहां कानून बढ़ता हो। तो ये तो चीजें कोई भी बनो, तो यहाँ तक कि सर्वजातीय अभियान का आपका मेंबर भी क्यों ना हो, उसकी भी एक जिम्मेवारी बने भाई मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। तो ये तो चीजें सरकार चाहे किसी की भी आओ, लेकिन लोगों के अंदर एक लोगों का जमीर मरा हुआ है। एक बार चुनाव जीत जाने के बाद वो पेंशन बढ़ जाती है उनकी, मौजूद है, लेकिन लोग जिस स्थिति में खड़े हो उससे भी डाउन चले जा रहे। लोगों के अंदर एकता नहीं रही, वो किन कारणों से नहीं रही, वो कौन सी सरकारों ने तोड़ दी, क्यों तोड़ दी, वो तो तोड़ेंगे, फूट डालो। तो राजनीति का पहला ही अक्षर ये है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। लोगों ने समझना है सबसे पहले अपना वार्ड अच्छा हो, अपना गांव अच्छा हो, अपना विधानसभा अच्छी हो, जिला अच्छा हो, प्रदेश अच्छा हो, देश अच्छा हो, तभी तो इसकी राजनीति का कोई फायदा है। नहीं तो कोई फायदा मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे। फिलहाल जो मौजूदा विधायक हैं
उसको देखते हुए वो कहो भाई मैंने कई करोड़ के काम नरवाना के अंदर करवाए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? विधायक ने चलो करवा दिए होंगे, लेकिन ये जो अपना गांव है, इस गांव की कई बार डिमांडें विधायक को लिखित रूप में दी गई और उनको देने के बाद महीनों लग गए, उनके कोई पता नहीं लगे वो एप्लीकेशन कहाँ गई ना। उनमें छोटे छोटे काम भी जो थे वे भी अटके पड़े हैं। मैं तो मंदिर मस्जिद दोनों, गुरुद्वारा, ये धर्म के से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए धर्म तो किसी भी व्यक्ति का, और यदि है तो इंसानियत का धर्म हो। जो आदमी इंसान की नहीं कदर कर सकता ना, फिर वो समाज की क्या कदर करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जाति धर्म वाली बात है? हाँ, जाति धर्म तो राजनीतिक व्यक्ति ने अब ये मान के चलो, आपने कोई एमएलए बना दिया और वो एमएलए जा करके मंत्री बन जाए और वो फिर वो जाति देख कर काम करने लग जाए, वो धर्म देख कर काम करने लग जाए, वो काम ही ना करे, इसी से भी बैठे हैं। उनकी अपनी को बहुत सारे विधायक हरियाणा में ऐसे हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी, उनकी अपनी कोई औकात नहीं, वो पार्टी का टिकट की तरफ देख रहे हैं, उनका अपना कोई काम नहीं है। यदि उनकी छवि अच्छी हो तो निर्दलीय भी जीत सकते हैं। जब उनका कोई काम ही नहीं, जब उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं, रामनिवास सुरजाखेड़ा है, कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार है, मान लीजिए चारों का नाम लिया, सतबीर दबला, देखो राज सत्ता में आए, सत्ता में जब ये आए थे तो इनकी काबिलियत और नाकाबिलियत आमने सामने हो जाएगी। नहीं फिर भी अपने बूढ़े की बात है भाई, ऊँट के पापा लड़ा में दिख जाए तो इनके कोर्स की दिखा है थोड़े मोटे। अभी लोग तो दिखे कि अभी लोग तो कुछ दिखते नहीं, क्योंकि ये किसी से भी मिल लो आप, तो अब ये विधायक बन जाएंगे। कोई इनमें से कोई, मान लीजिए कोई आदमी गया, भाई मेरे को नौकरी लगवा दे, यही नहीं पूछेंगे तू जगह बता दे, मैं वहां तेरे को नौकरी लगा दूंगा। भाई आप लोग राज के सारी चीजें आपके टेबल पे पड़ी हैं, आप एक आम आदमी से ये पूछोगे भाई नौकरी लगवा दे, तू जगह बता दे, फिर आपका वहां जाने का क्या लाभ है। कोई भी और काम, खेलों के प्रति इनका कोई रुझान नहीं किसी का भी लगा मैंने। यहाँ स्वास्थ्य के प्रति इनका मुझे नहीं लगा कोई बेहतर व्यवस्था हो। इनका के वार्ड का मेंबर का लगा नहीं, गांव का सरपंच का लगा नहीं। कितनी दुर्दशा है गांव के अंदर भी। अपने ही गांव को देख लीजिए, वहां पे योगशाला के अंदर पहाड़ी किक्कर खड़ी है, आग खड़े है, बच्चों का खेल स्टेडियम में बुरा हाल है, आने जाने की सड़कें टूटी पड़ी है। मतलब एक जंगल राज जिसको कहे ना, वो जंगल राज दिखाई देता। सरकार कहीं कोने कोने में तो दूर दूर तक भी दिखाई देती। लास्ट में आज तक मतलब आपने स्वदेश माड़ी उस दिन से लेकर आज तक जितनी भी आपने सरकार देखी, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम इनेलो की बात कर लें, जेजेपी की तो चलो पूर्ण रूप से नहीं बनी, 10 ही सीट आई थी, बंशीलाल की बात कर लें, देवीलाल के समय की बात, आपने सरकार जितनी भी देखी उनमें कौन सी सरकार आपने लगी भाई वो सरकार लोगों के हित के लिए कार्य करे? सरकारें तो देखो, जैसे लोक विकास पुरुष के नाम से जाना गया बंसीलाल। जब बंसीलाल की सरकार आई तो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे गांव में ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़कों की व्यवस्था थी। उसके आने के बाद ये हुआ। उसके बाद फिर चौधरी देवीलाल भी आया प्रदेश में। चौधरी देवीलाल घर के छोटे बच्चे तक की समस्या का उसने समाधान करने की कोशिश की। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता उस समय में आया, बुढ़ापा पेंशन उस समय में आई। अब तो एक नींव तो रखी उन्होंने, अब तो इसका पानी डालने वाली बात आई सभी के सामने। और हुड्डा साहब की भी सरकार आई। हुड्डा साहब की सरकार में भी जैसे यूनिवर्सिटियां बनी, अपने जींद में बनी यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल आए, बड़ा अच्छा काम आया। सरकारें सारी करती है, लेकिन कहीं कहीं विधानसभा का जो विधायक है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। वे तेरे हल्के में सरकार ने काम नहीं किया तो तू क्या करेगा। मतलब सरकार तो पहला तो जिस एरिया का जो विधायक चुने जाओ उसकी कड़ियां कमी रहो, वो अपना एरिया का विकास नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल 100% उसकी विधानसभा में रहा है, पार्लियामेंट का मेंबर की पार्लियामेंट में रहा है, पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर। यहाँ तक के यदि कोई वार्ड का मेंबर है ना, या वार्ड में काम ना हो तो वो मेंबर दोषी है।
अच्छा, नरवाना के विधायक की बात करा तो नरवाना के विधायक का कहना है, रामदास सुरजाखेड़ा का, कि 2 साल कोरोना काल में निकल के 2 साल किसान आंदोलन में निकले, काम करने का मौका नहीं मिला मेरे को। अगर दोबारा जनता चुनती है तो क्या उम्मीद लगाते हैं आप काम में? देखिए, ये तो सारे बहाने हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में लोगों की बड़ी सेवा करी, पानी की व्यवस्था करवाई, उन्होंने दवाई की व्यवस्था करवाई, ये है बहाने। और आंदोलन भी एक बहाना है। आंदोलन क्यों करना पड़ा, ये इस बात पे चर्चा इन्होंने वहां विधानसभा में करनी चाहिए। कोई पीड़ित है, कोई भी, चाहे मजदूर पीड़ित है, चाहे वो किसान पीड़ित है, चाहे वो कर्मचारी पीड़ित है, वोट तो सभी देते हैं, कर्मचारी भी, किसान भी, मजदूर भी। इन्होंने विधानसभा किस बात के लिए है? विधानसभा में इस बात को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए अपने हल्के की आवाज को, तब जाकर के वो व्यवस्था खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल संदीप आपने तकरीबन सभी से बातचीत करी, और एक और साथी है सुलेख नैन, आज जी। तो भाई फिलहाल संदीप आपने सारे तो बातचीत करी, जो गाँव के थे, आपने लगे भाई तकरीबन तो कांग्रेसी का ज्यादा माहौल दिखाने लग रही है करमगढ़ गाँव के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे कार्यक्रम में मतलब भाग लिया। तो सभी दर्शकों से जो आज की करमगढ़ गांव का जो सर्वे निकल के आया है उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करना। और अगली वीडियो तक दे हमारे को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। संदीप हरियाणा व संदीप धनोता, धन्यवाद।